मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो, तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, जो कर्म कर रहे हो। सना पटियाला। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अर्जुन जी युद्ध से पहले संन्यास लेना चाहते थे, परंतु श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध में लड़ने का संदेश दिया। ऐसे ही हमारा जीवन में भी युद्ध करना, मेहनत करना और संघर्ष करते रहना क्यों आवश्यक है? अपने कर्तव्य के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपना जो धर्म है वो देखने में छोटा हो तो भी वो हमारे कल्याण के लिए है, और दूसरे का बड़ा धर्म दिखाई देता हो तो हमारे लिए ठीक नहीं। अर्जुन ने बड़ा धर्म चुना अपने निज धर्म का त्याग करके। बड़ा धर्म संन्यास, और निज धर्म उस समय छात्र धर्म के अंतर्गत युद्ध रूपी कर्तव्य है। भगवान ने कहा अपने निज धर्म को स्वीकार करो, संन्यास नहीं। समय है, अगर आपका सारा निज धर्म का कार्य पूर्ण हो गया है तो आप संन्यास ले लीजिए। अगर निज धर्म का कार्य है तो संन्यास से श्रेष्ठ है निज धर्म। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। स्वधर्म जो इस समय धर्मयुक्त कर्तव्य आया है वो है युद्ध। तो युद्ध का कार्य भगवान ने अर्जुन को करने को कहा, लेकिन कैसे कहा? भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु माम निस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ऐसे ही आप पढ़ाई है, डॉक्टरी है, मास्टरी है, वकालत है, जिसको जो मिला हुआ है वो भगवान का नाम स्मरण करते हुए पूजा मान करके करो, तो आपको उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास करो, आप जो कर्म कर रहे हो ईमानदारी से करो, सच्चाई से करो, भगवान के लिए करो और नाम स्मरण करते हुए करो। देखो आपको भगवत प्राप्ति होती है कि नहीं, जो कर्म कर रहे हो। देखो हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े महान संत हुए और गृहस्थ थे। उनकी पत्नी थी, रैदास जी की पत्नी थी, सुना है ना, पत्नी थी, और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे। तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही। तो उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं। आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है, बड़ी कठिन कमाई के हैं, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया। पंडित जी ने ले लिया, और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दिए, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि स्वर्ण का जो कंगन है ये रैदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी दे देना, गंगा जी ने। पंडित जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं, और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहा। तो वो दूसरी गली से चले तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके। जिस गली से चलते वापस फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े गए। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के दरवाजे। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया। उन्होंने ऐसे कठौता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया। कठौता में केला वो मिले, बोले हाँ दे दिया।
कहा गंगा जी ने आपके लिए, तो कहा हम इसको क्या करेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि ये तो धुवन है, इसमें आपने, तो उनको जानते हो क्या कहा, तो सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा तुम्हारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई और कहाँ घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठोते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से फेल कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों, इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हम स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावा, हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं, हम लोग भगवान का स्मरण नहीं करते, दो कमियां करते। कर्म तो सब कोई कर रहा है लेकिन धर्म पूर्वक कर्म नहीं करते और नाम जप करते हुए कर्म नहीं करते, इसलिए सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं तो भगवान ने अर्जुन जी को कहा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, इस समय युद्ध धर्म की आवश्यकता है। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, यही तुम्हारे लिए परम धर्म है, यही तुम्हारे लिए स्वधर्म है, यही तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। दिलीप भारवानी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी जी में सुना था कि संसार से ममता नहीं करनी, प्रेम कर सकते हैं। कृपया ममता और प्रेम में अंतर समझाने की कृपा। ममता देह को लेकर होती है, प्रेम भगवान को लेकर होता है। चाहे उसे ज्ञान भाव से आत्मा कहें और भक्ति भाव से भगवान कहें, योग सिद्धांत से परमात्मा कहें, उसी को पुकारा जाता है। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसे भगवान कहते हैं। जब हम चराचर जगत में भगवान जो विद्यमान है उनको देख करके भाव करते हैं, उसे प्रेम कहते हैं। और जब हम शरीर को देखकर राग करते हैं तो उसे ममता कहते हैं। ममता जन्म मरण का कारण है और प्रेम जन्म मरण को मिटाने वाला है। जैसे हम कई बार एकांतिक में कहा है, माता पिता पुत्र पत्नी पति, इन सब से हमारी मोहमयी आसक्ति है, इसी से इनकी सेवा करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकती। यदि इनमें हम भगवत भाव कर लें कि मेरी माँ के हृदय में प्रभु विराजमान है, पिता के हृदय में प्रभु विराजमान है, पत्नी के हृदय में प्रभु विराजमान है, पति के हृदय में प्रभु विराजमान है, तो वही जो राग है, वही जो मोह है, वही तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। क्योंकि सब में भगवान है। और आप देखते हैं जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो आप उस शरीर को फूंक देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं या जल में प्रवाह कर देते हैं। उस शरीर से आप प्यार नहीं करते, अनजाने में भी आप प्रभु से ही प्यार करते हैं। क्योंकि जैसे प्रिय पत्नी, अब उसके शरीर से भगवान अंतर ध्यान, तो शरीर से प्यार किया था तो बनाए रखो शरीर को, तो कोई शरीर को नहीं रखता, शरीर को नष्ट कर देता है। उससे पूछो क्यों, तुमने जिससे प्यार किया वो तुम्हारे सामने है? नहीं, बोले वो तो चला गया। अनजाने में भी वो परमात्मा से ही प्यार करता है। तो संत महापुरुषों के वचन है कि सबसे प्रेम करो, ना कि ममता। ममता भगवान के चरणों में करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बरडोरी। भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन सुहृद धाम परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बरडोरी। सबकी ममता के तागों को बटोर लो और एक में भरकर एक मन में बांधो और एक मेरे चरणों में बांधो।
देखो मन कहाँ जाता है। तो चरणों में बांधने का मतलब है सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में हमारा भगवान विराजमान है, हम भगवत भाव से सबसे प्रेम करें, ना कि ममता करें। किसका प्रश्न था? तो आप समझ पाए प्रभु? शशांक शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारा मन गलत कार्यों को तुरंत अपना लेता है, जबकि सही कार्य को अपनाने में समय लगता है। कभी कभी तो ये ईश्वर के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर देता है। महाराज जी, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे? कठिन है, इसलिए कठिन। मन की गति प्रकृति की तरफ, मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। जीव भगवान का अंश है और मन और 5 ज्ञानेंद्रियां ये प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं, जो कि प्रकृति से ही है। जैसे पानी को कहीं भी डालो नीचे की तरफ ही जाता है, उसे ऊपर उठाने के लिए यंत्र की जरूरत है, मशीन की जरूरत है। ऐसे ही मन की अधोगामी गति है, इंद्रियों के भोगों की तरफ जाना। अगर इसे परमात्मा की तरफ चलाना तो मंत्र की जरूरत है। अगर हम गुरु के द्वारा मंत्र लेकर खूब नाम और मंत्र जप करें, मन भगवान में लगने लगे। जो भी अच्छी चीजें महाराज जी बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता, और हाँ, इसका बुराई में तुरंत आ जाता है। हाँ, ये मलिन मन का स्वभाव है, ये मलिन मन का स्वभाव है। इसको निर्मल करना होगा। इसीलिए तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा मनुष्य शरीर जो दिया गया है वो साधना के लिए दिया गया है। साधना करके इस मलिन मन को रोका जाए। मन जो है जब निर्मल हो जाता है तो गंदी बातों की तरफ जाता ही नहीं। आप ज्यादा राधा नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन फिर भी महाराज जी मन उस जाप पे ना करके दूसरी तरफ। हाँ, अब आपको ये देखना होगा कि एकांतिक में हमने एक बार कहा था कि जैसे हमारा भजन 50 ग्राम है और हमारा पाप 500 ग्राम है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब हमारा भजन 550 ग्राम हो तब जाके फर्क पड़ेगा। तो हमें रात दिन बिना किसी फल को देखे कि हमारे राधा नाम का कोई फल उत्पन्न हुआ कि नहीं, हमें जपते रहना है। तो जब भजन पाप के ऊपर भारी पड़ जाएगा तो मन प्रभु में लगने लगेगा। अगर प्रभु में ना लगता तो हम लोगों का जीवन बेकार हो जाता ना। संतों से इसी बात को तो परमार्थ की बात को सुना जाता है कि उनका अनुभव पर्सनल क्या है। शास्त्रों में जो लिखा है वो तो है, लेकिन उनका क्या प्रैक्टिकल क्या है उनका। तो प्रैक्टिकल हमने भी अपने मन को देखा है, क्योंकि 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी है और इसको भगवान के नाम के बल से रुकते देखा है, इसको भगवान में लगते देखा है, इसको भगवान के लिए रोते देखा है, भगवान के लिए हर कष्ट सहने के लिए ये तैयार हो गया। भूख प्यास गर्मी सर्दी गाली अपमान ये सब सहे केवल भगवान के लिए। तो वही मन तो था जो संसार की तरफ जा रहा था, वही मन भगवान की तरफ राजी हुआ तो सब कुछ सहने के लिए तैयार हो गया। तो हमें ऊबना नहीं है, हमें नाम जप करना है। नाम जप करते हुए हमारा मन नाम में नहीं लगता, भूत भविष्य की बातों में लगता है, गंदी बातों में लगता है। इसकी हमें चिंता नहीं करनी, वो नाम जप सब ठीक कर देगा। हमको केवल नाम जप पर ध्यान देना है। एक संख्या बनाओ नाम जप की कि हमें रोज 50,000 नाम जप करना है, रोज 1 लाख नाम जप करना है। काउंटर खरीद लो, माला ले लो, जिससे आपको रुचि बने वैसे गिन करके नाम जप करो तो ज्यादा लाभ मिलेगा। आज इतना जप किया, आज इतना जप किया, और सब जप भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे मन लगने लगेगा, धीरे धीरे मन आनंदित होने लगेगा। समय लगेगा, बहुत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मन आज नहीं लग जाएगा। धीरे 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 समय लगेगा, तब वो लगेगा। भगवान में जब निर्मल होने लगेगा तब निर्मल जन मन सो मोहि पावा। निर्मल जन मन, जिस जन का मन निर्मल हो गया वो भगवान की तरफ बढ़ता है। तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। जो पापी मन होता है, जिसमें मलिनता होती है, वो भजन में नहीं लगता है। और ये आपका ही नहीं है, ये सब लोगों का मन है।
वो धीरे धीरे अभ्यास करके जिन्होंने भजन में लगाया वो आगे निकल गए, और जो ऊब करके भोगों में लग गए वो गिरे पड़े गए। इसलिए उठो, मनुष्य जन्म साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष पाने के लिए मिला है, न कि भोगों में भोग कर अपने जीवन को नष्ट कर देने के लिए मिला है। इस बार मनुष्य बने हो, आगे बार क्या बनोगे पता नहीं। सुअर, कुत्ता, गधा, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा क्या बना दिए जाए, इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें इसी जन्म में ऐसे कर्म कर लेने हैं कि अगर हमारा जन्म हो तो हम अगले जन्म फिर मनुष्य बने और ऐसे आचरण करें जिससे भगवान को प्राप्त हो जाए। उन्हीं का राणा जी, दादा बल्लभ जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जिन लोगों ने मन दुखाया है उनको मन से गलत गलत बोलना कैसे बंद करें? ये नहीं बोलना चाहिए। जिन्होंने हमारा मन दुखाया उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए कि हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति ये भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख को न काहो कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना, क्योंकि हो सकता है महीनों चल जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना। तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब ने पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं होगा। ये धारणा रखने की हम सामने वाले को परेशान करेंगे कि कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, किसी केसी से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या? मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उसे क्या लेना देना, अपने को सोचना, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान उसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चाताप सुधार करेगा, फिर आगे ना निकले। सावधान रहो, गुस्सा आना ठीक नहीं होता। काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ है, इनको रोकना चाहिए। उस समय भी किसी के प्रति कुछ ना निकले मन में, अगर उस समय अगर कुछ ना निकले अंदर ही अंदर पर मन में लग रहा है कि, तो अंदर अंदर नाम जप करो, अंदर अंदर नहीं लगना चाहिए, उसे सुधार करो। राधा राधा राधा, बार बार उत्तर प्रति उत्तर जैसे कोई दे, बार बार कष्ट दे तो एक मन में आज उसी को रोकना है, उसी को रोकना साधुता। राधा 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 राधा। महाराज संत देखे मैंने गोल संपुट लगाते थे चौपाई के साथ, दुहा के साथ चौपाई संपुट लगाते। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई, जे प्रकार मरे हैं मम द्रोही। ले गलत है, गलत है, गलत है। अब प्रभु कृपा करो तुम सोई। ले ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसी ना चौपाई की रचना हुई है और ना ऐसा कहना चाहिए, ऐसा ले। कई बार देखा हमने ऐसा, एक साल में इसका प्रभाव बताऊंगा मैं। प्रभाव देखा गया। ये सब अहंकार का कहीं ना कहीं अहम होता है ना, बड़ा सूक्ष्म अहम होता है, तो वो ये खेल करवाता रहता है। अब जैसे
भगवान की कृपा से है ना, तो अब जैसे कोई मारे भी तो हमारे मन यही कहेगा इसका मंगल हो जाए, इसको कभी कष्ट ना हो, इसको कभी दुख ना हो, ऐसा होगा। जैसे कभी कोई विरोध भाव ऐसा कई प्रकार से प्रकट होते हैं, तो ये लगता है भगवान इनका मंगल करें, संत वैष्णव विरोध का इनको कभी दंड न मिले, इनका मंगल हो, ऐसी भावना। तो एक इस भूमिकाएं होती है साधना की। तो जब तक जीवत्व रहता है और जब तक अहंकार रहता है, तब तक बदला लेने की भावना रहती है। और जब ये सब खत्म हो जाता है, तो जैसे अपने दांत से अपनी जीभ को चोट लग जाए तो किसको गाली देंगे, अपने हाथ से अपने को चोट लग जाए तो हम किसको गाली देंगे। ऐसे सब हमारी आत्मा है, सब हमारे प्राणनाथ भगवान के अंश हैं। तो अगर इनके द्वारा कुछ हमें चोट लगती तो ऐसे ही हम मान लेते हैं जैसे हमारी दांत से हमारी जीभ कट जाए, तो उसमें किसी का दोष नहीं। ऐसे हमारे ही कर्म से ये जीव हमको दुख दे रहा है, तभी हम कहते हैं सहन करो। सहन करने से मंगल होगा, दूसरों को दंड देने से आपकी तपस्या नष्ट होगी, आपका भजन नष्ट होगा, आपका स्वभाव बिगड़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। सब दोष यही दोष है। तो जब तक ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जाता तब तक ये सब बने रहते हैं, ये सब बने रहते हैं। अपने अंदर की कमियां अगर दूर हो जाए तो फिर कोई परेशानी नहीं। ये सब अंदर की कमजोरी है, ये अंदर की कमियां हैं, ये हट जाए। जब सब में भगवान विराजमान तो किसको दंड दोगे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुगपानी। तो दंड किसको दोगे। दंड देने का मतलब है अज्ञान। तो इसलिए ये अज्ञान बड़ा सूक्ष्म होता है। भगवान कृपा करे तो नष्ट ऐसा नहीं कि आप प्रभु कृपा करो तुम सोई ये प्रकार मरे हैं हम तो नहीं भैया, नहीं गलत चौपाई। दिलीप जय जय श्री हरिवंश शास्त्री का धन्यवाद मैडम देखने के लिए बोले राधे श्याम।